गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ पोलर कर्व्स। पोलर कर्व मीन्स इफ आई एम गिवन अ रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। अगर देखो कर्व की इक्वेशन है इस फॉर्म की, r इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ थीटा एंड कर्व इज ऑफ कोर्स रेक्टिफाइबल, देन the length of curve from theta is equal to alpha to theta is equal to beta. It is given by integral alpha से beta under the root r square plus dr by d theta whole square d theta. ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे थीटा एज ए फंक्शन ऑफ r दिया जाए और r की दो वैल्यूज r1 और r2 के बीच में लेंथ ऑफ कर्व फाइंड आउट करना हो तो लेंथ ऑफ कर्व होगा इंटीग्रल r1 से r2 अंडर द रूट 1 प्लस r डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर, और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। फाइन। एक छोटा सा फॉर्मूला और है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर मुझे कर्व की पीडल इक्वेशन दी जाए यानी p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r दिया जाए, तब r a और b के बीच में द लेंथ ऑफ पीडल कर्व इज इंटीग्रल a टू b r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर dr। तो ये फॉर्मूले आपने याद रख लेने हैं, उनके ऊपर बेस आज हम क्वेश्चंस करते हैं। फाइन। सबसे पहला है कार्डियोइड की लेंथ निकालनी है। कार्डियोइड है r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, और ये शो करना है कि arc of the upper half is bisected by theta is equal to pi by 3। theta is equal to pi by 3 में 60 डिग्री की रे बनेगी। जो ये रे होगी यहाँ से यहाँ तक, ये रे अपर हाफ को क्या करेगी, बाइसेक्ट। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो हम पूरी लेंथ निकालते हैं। r है a1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम r को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करें तो dr बाई डी थीटा क्या आएगा, माइनस a साइन थीटा। तो आप फाइंड आउट करें r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो इट इज अंडर द रूट r स्क्वायर हुआ a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर बन गया माइनस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें थ्रू आउट देखो a स्क्वायर कॉमन, तो बाहर a आएगा। अंदर स्क्वायर को ओपन करें तो ये बनेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ 1, 1 प्लस 1 हुआ 2, तो अंदर मेरा बना 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो 2 गया बाहर, स्क्वायर रूट 2 आ गया, और 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, a आ गया और कॉस स्क्वायर की स्क्वायर रूट ली तो कॉस थीटा बाई 2। तो आई हैव 2a कॉस थीटा बाई 2। तो अब जब हमें लेंथ ऑफ कार्डियोइड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फिर से देखो हमारा जो कर्व कार्डियोइड है वो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। तो जितना पार्ट ऊपर मिलेगा सेम पार्ट नीचे, तो हम अपर हाफ यानी 0 से पाई में इसको इंटीग्रेट करेंगे और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। और एक बार फिर से याद रखना कि बेसिक शेप्स चारों कार्डियोइड्स की, 4 तरह के कार्डियोइड्स हमने कर्व ट्रेसिंग में किए थे, वो आपने याद रखनी है, तभी आपको क्वेश्चन में आसानी होगी। ठीक है, तो थीटा को हमने 0 से पाई इंटीग्रेट करना है और 2 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो इट इज 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 2a cos थीटा बाई 2। 2a बाहर आ गया, बाहर हो गया 4a cos थीटा बाई 2 की इंटीग्रेशन sin थीटा बाई 2 अपॉन आ गया 1 बाई 2। लिमिट्स है 0 से पाई। ये 2 ऊपर गया, 4a इंटू 2 हो गया 8a। अपर लिमिट थीटा को पाई पुट किया तो साइन 90 हुआ 1 और साइन 0 हुआ 0। 1 माइनस 0 है 1, तो कितनी आ गई इसकी लेंथ भी 8a। जैसी साइक्लॉइड की लेंथ आई थी इसी तरह कार्डियोइड की लेंथ भी कितनी है, 8a। ये तो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में मुझे पूरी लेंथ निकालनी थी 8a। सेकेंड हाफ में मुझे प्रूव करना है
कि अगर हम थीटा इज इक्वल टू π/3 रे से बाइसेक्ट कराएं तो वो अपर हाफ को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यानी जो लेंथ 0 से π/3 में होगी वही लेंथ π/3 से पाई में होगी। ठीक है, तो 0 से पाई में लेंथ टोटल का हाफ, टोटल 8a आया, तो 0 से पाई में लेंथ हो गई 4a। तो हम क्या शो करेंगे कि अगर मैं 0 से π/3 तक इंटीग्रेट करूं तो 2a मिल जाएगा, तो बाकी बची हुई लेंथ भी 2a ही होगी। यानी थीटा इज इक्वल टू π/3 विल बाइसेक्ट द अपर पोर्शन। तो अगर थीटा π/3 अपर पोर्शन को बाइसेक्ट करेगा तो 0 से π/3 और π/3 से पाई लेंथ सेम होनी चाहिए। 0 से पाई लेंथ 4a है, हम शो कर देंगे कि 0 से π/3 में लेंथ 2a आएगी। ठीक है, तो बस क्या करना है, जो हमें इंटीग्रेट करना है वो 0 से π/3 में, ये वैल्यू हमने 2a cos θ/2 कैलकुलेट कर ही रखी है। इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, 4a sin θ/2, लिमिट्स पुट करोगे sin π/6 दैट इज 1/2, sin 0 इज 0। यू कैन सी हियर कितनी लेंथ आ गई, 2a, जो कि अपर लेंथ का हाफ है, जो इंडिकेट करता है कि थीटा इज इक्वल टू π/3 अपर हाफ को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जाम्पल। यहाँ मुझे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पैराबोला निकालनी है, कट ऑफ बाय द लेटेस्ट रेक्टम। सी हियर कर्व है 2a/r1 प्लस cos थीटा। तो ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की होती है। थोड़ा सा इसको देखें कार्टेशियन में ताकि आपको और क्लैरिटी बने। हमें पता है कि जब हम कार्टेशियन से पोलर में जाते हैं तो x होता है r cos थीटा, y होता है r sin थीटा, और अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो r² बनता है x² प्लस y², या r होता है √x² प्लस y²। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 2a इधर, r उधर ले गए तो उधर बना r प्लस r cos थीटा, r को लिख लिया √x² प्लस y² और r cos थीटा को लिख लिया x। तो √x² प्लस y² हुआ 2a माइनस x। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड्स की तो लेफ्ट में बनेगा x² प्लस y² और राइट हैंड साइड में बनेगा 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर। जब हम 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बना 4a² माइनस 4ax प्लस x², x² से x² कट गया तो y² बना माइनस 4a कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x माइनस a। तो एक तरह से कौन सा पैराबोला है, y² इज इक्वल टू माइनस 4ax, राइट। y² इज इक्वल टू माइनस 4ax मीन्स लेफ्ट ओपन पैराबोला, और इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो है a 0 पर। x माइनस a को 0 पुट किया तो a आया और y इज इक्वल टू 0। तो a 0 पर वर्टेक्स है और ये लेफ्ट ओपन पैराबोला है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से बनेगा, इसका फोकस होगा ओरिजिन के ऊपर, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स आएंगे 0 2a एंड 0 माइनस 2a। हमने सिमिलर क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, अगर मुझे लेटेस्ट रेक्टम का कट ऑफ निकालना है तो अपर हाफ निकालकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर भी यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लेंगे जहां पर थीटा वेरी करेगा 0 से π/2 और उसको हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। फाइन, देखो अब वापस इसको क्वेश्चन को मैं पोलर से ही कंप्लीट कराती हूँ आपको। r है 2a/1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा को आई कैन राइट 2 cos² θ/2, 2 से 2 कट गया तो r आ गया a sec² θ/2, dr/d निकालो a एज इट इज, सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 secant θ/2, फिर सेकेंड का सेकेंड इंटू टेन और θ/2 का 1/2, 2 से 2 गया तो मेरे पास आ गया a sec² θ/2 tan θ/2। इन दोनों को हम स्क्वायर करके अगर ऐड करें तो r² प्लस dr/d होल स्क्वायर में राइट हैंड साइड पर बनेगा a² सेकेंड की पावर 4 θ/2 प्लस a² सेकेंड की पावर 4 θ/2 tan स्क्वायर θ/2। तो इन दोनों में a² सेकेंड की पावर 4 कॉमन, अंदर रह गया 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया सेकेंड स्क्वायर,
सेकेंड की टोटल पावर हो गई 6, तो आई हैव a स्क्वायर सेकेंड की पावर 6 थीटा बाय 2, स्क्वायर रूट ले लो तो ये बनेगा a सेकेंड क्यूब थीटा बाय 2। फाइन। तो अब जो मुझे कट ऑफ बाय लेटेस्ट रेक्टम निकालना है यानी एल ए एल डैश लेंथ, और मैंने क्या बताया आपको, दैट इज 2 टाइम्स द लेंथ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। एस है 2a इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 सेकेंड क्यूब थीटा बाय 2। आई हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रल। तो इसको जैसे हमने रिडक्शन फॉर्मूले में किया था वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड क्यूब के लिए कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कैसे करते हैं, सेकेंड अलग कर दो, सेकेंड स्क्वायर अलग, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें आती है। इंटीग्रेट करो बाय पार्ट्स। सेकेंड थीटा बाय 2 को फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 को सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड थीटा बाय 2, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan थीटा बाय 2, और डिवाइड करेंगे हम 1/2 से। ठीक है, लिमिट्स है 0 से पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड इंटू tan और थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव 1/2। फाइन। और साथ में आपके पास इंटीग्रल है ये वाला, दैट इज 2 tan थीटा बाय 2 डी थीटा। ये 2 इस 2 से कट गया, यहाँ पर देखो ये 2 ऊपर आ गया, अपर लिमिट पुट करो, थीटा को पाई बाय 2 पुट किया, पाई बाय 2/2 हुआ पाई बाय 4, सेकेंड पाई बाय 4 इज √2, tan पाई बाय 4 इज 1। राइट। लोअर लिमिट के लिए जब आप थीटा को 0 पुट करेंगे तो tan 0 इज 0, माइनस आएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 सेकेंड थीटा बाय 2, साथ में है tan स्क्वायर, tan स्क्वायर को लिख लिया सेकेंड स्क्वायर -1। तो जब आप ओपन करेंगे इस टर्म को तो सेकेंड क्यूब थीटा बाय 2 है, माइनस है सेकेंड थीटा बाय 2। अब इस 2a को ले जाओ अंदर, सारा ओपन करो, ये पहली टर्म बनी 4 √2a, फिर माइनस 2a इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 सेकेंड क्यूब थीटा बाय 2, लास्ट टर्म हो गई माइनस माइनस प्लस 2a इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 सेकेंड थीटा बाय 2 डी थीटा। सी हियर, ये जो मेरी टर्म है ये s है, ऊपर देखो s क्या था, 2a इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 सेकेंड क्यूब थीटा बाय 2। तो इसको हमने लिख दिया s विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड थीटा बाय 2 की इंटीग्रेशन लॉग सेकेंड थीटा बाय 2 प्लस tan थीटा बाय 2, और डिवाइड करेंगे हम 1/2 से, लिमिट्स है 0 से पाई बाय 2। इस s को लेफ्ट में ले गए, 2s हो गया, 2s हो गया 4√2a प्लस आ गया 4a, ये 2 ऊपर गया, लॉग ऑफ सेकेंड पाई बाय 4 √2 था, tan पाई बाय 4 इज 1, और लोअर लिमिट जब आप डालेंगे तो सेकेंड 0 1, tan 0 0, 1 प्लस 0 1 एंड log 1 इज 0, तो इसलिए लोअर लिमिट आएगी 0 के इक्वल। तो s आ गया 2√2a प्लस 2a log ऑफ √2 प्लस 1। तो बिल्कुल सिमिलर आंसर है जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में हमें मिला था। तो चाहे तो आप इसको पोलर से करो, और अगर आपको ठीक लगे तो आप कार्टेशियन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल है, हमें ये शो करना है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ हाइपरबोला, ये देखो कार्टेशियन में गिवन है, xy इज इक्वल टू a स्क्वायर बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू c is equal to the arc of the curve between the limits r is equal to b and r is equal to c। सॉरी, यहाँ पर कर्व की इक्वेशन नहीं लिखी, आगे आ जाएगी तो वहीं पर से यहाँ लिख लेना स्टेटमेंट में, आई फॉरगॉट टू राइट द इक्वेशन ऑफ द कर्व। राइट, देखो पहला तो हाइपरबोला है, y इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय x बना, dy बाय dx हुआ -a स्क्वायर बाय x स्क्वायर, और कार्टेशियन के लिए मुझे निकालना क्या होता है, b से c इंटीग्रेट करेंगे, √1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर dx। तो dy बाय dx का स्क्वायर बना a पावर 4 बाय x पावर 4, ऐड किया स्क्वायर रूट ली तो x पावर 4 आ गया, ऊपर आएगा x पावर 4 प्लस a पावर 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो x पावर 4 की स्क्वायर रूट हो गई x स्क्वायर।
ये बना। इसको अभी हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ नॉट इजी टू फाइंड, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। दूसरा कर्व लिख लेना, स्टेटमेंट में लिखना रह गया था, कर्व है बी स्क्वायर इंटू ए पावर 4 प्लस आर पावर 4 इज इक्वल टू ए पावर 4 आर स्क्वायर। इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है r इज इक्वल टू बी से r इज इक्वल टू सी तक। और देखो इसको, यहाँ रिलेशन p और r के बीच में है, यानी पीडल कर्व है। फाइन, पी स्क्वायर बना a पावर 4 r स्क्वायर अपॉन a पावर 4 प्लस r पावर 4। तो पीडल कर्व के लिए मुझे इंटीग्रेट करना होगा r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को। तो वो फाइंड आउट करें, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज आर स्क्वायर माइनस ए पावर 4 आर स्क्वायर अपॉन ए पावर 4 प्लस आर पावर 4। आर स्क्वायर तो देखो दोनों में कॉमन है, बाहर ही लिख लिया, और एलसीएम मेरा आया a पावर 4 प्लस आर पावर 4। तो ऊपर बनेगा a पावर 4 प्लस आर पावर 4 माइनस a पावर 4। a पावर 4 कट गया, r की टोटल पावर 6 हो गई, अपॉन में है a पावर 4 प्लस आर पावर 4। तो स्क्वायर रूट लेकर ये हुआ आर क्यूब अपॉन अंडर रूट a पावर 4 प्लस आर पावर। तो पीडल कर्व की लेंथ ऑफ आर्क होती है, इंटीग्रल है b से c आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर। वैल्यूज पुट की, आर से आर कट के नीचे आ गया आर स्क्वायर। तो अब देखो बहुत ध्यान से, लिमिट यहाँ पर भी b से c है, ऊपर भी है b से c। यहाँ अंडर रूट एक्स पावर 4 प्लस ए पावर 4 है, नीचे है r पावर 4 प्लस ए पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। यू कैन सी एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ x लिखा और वहाँ r। और डेफिनेट इंटीग्रल में थ्रू आउट वेरिएबल आप x लिखो या r लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन द एंड तो इंटीग्रेट करके आपने एक बार अपर लिमिट c पुट कर देना है और एक बार लोअर लिमिट b पुट कर देना है। तो ये दोनों इंटीग्रल सेम है, अगर इंटीग्रल सेम है तो इनकी वैल्यू भी सेम होगी, यानी लेंथ ऑफ द कर्व्स विल बी सेम। ठीक है, तो ये तो हो गए एग्जांपल्स जो आपसे डिस्कस करने थे। एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस हैं जो मुझे करने हैं आपके साथ। फर्स्ट है सेम कर्व कार्डियोइड, इट इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स सच दैट लेंथ ऑफ द आर्क ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन आर इक्वल। देखो इसको, अब पहले तो कार्डियोइड की लेंथ निकाल लेंगे, वो तो 8a आएगी, फिर हम कार्डियोइड को इस लाइन से कट कराएंगे। लाइन देखो बहुत सिंपल है, r cos थीटा x होता है, तो बेसिकली ये लाइन है 4x इज इक्वल टू 3a और x इज इक्वल टू 3a बाई 4। तो इट इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये वाली लाइन है, देख रहे हो, और ये लाइन इस कर्व को दो पॉइंट्स में कट कर रही है। तो हमें क्या निकालना होगा कि जो कर्व का लेंथ इस राइट साइड पर है, यानी बी ए बी डैश, दैट इज सेम एज द लेंथ ऑफ द कर्व ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, यानी ये लेंथ भी 4a आनी चाहिए और ये लेंथ भी 4a आनी चाहिए, क्योंकि टोटल लेंथ 8a है, राइट। तो 4a निकालने के लिए इस लेंथ को हम a से b तक इंटीग्रेट कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे b पॉइंट पर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए इन दोनों कर्व्स को आपने कट कराना है। कौन से कर्व, एक में r है a1 प्लस कॉस थीटा और एक है 4r cos थीटा इज 3a, या यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से लेकर 4r है a1 प्लस कॉस थीटा, तो 4r cos थीटा 3a, r की जगह आ गया a1 प्लस कॉस थीटा, a दोनों तरफ कट गया, तो ये बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 3 इज 0। cos थीटा की वैल्यूज आई -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर इज 16 प्लस आ गया 48/8, 48 प्लस 16 इज 64, 64 की स्क्वायर रूट हुई 8, तो यहाँ आएगा 8। तो आपको दो रूट्स मिली, एक मिली 8 माइनस 4 4/8, एक मिली -12/8। 4/8 मीन्स 1/2 माइनस 12/8 मीन्स -3/2। तो ये वैल्यू -1 से कम चली गई, लेकिन हमें पता है कि कॉस लाई करता है बिटवीन -1 एंड +1, तो इसलिए ये वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। कॉस थीटा 1/2 है और कॉस थीटा 1/2 कौन सी दो वैल्यूज पे लोगे, एक π/3 पे और दूसरी 2π - π/3 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में।
हम देख रहे थे ना लाइन कर्व को एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में काटेगी और एक फोर्थ में काटेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा आएगा π/3 और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा आ जाएगा 5π/3। लेकिन हम क्या करेंगे 0 से π/3 इंटीग्रेट करके 2 से मल्टीप्लाई। तो वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 4a और ये हो जाएगी हाफ द लेंथ ऑफ कार्डियोइड which means that the line bisects the curve। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो लास्ट आज हम करेंगे वो ये है कि अगर b/a बहुत स्मॉल है then whole length of this limicon r is equal to a plus b cos theta is given by this relation। देखो कार्डियोइड की तरह है, बस कार्डियोइड में डिफरेंस क्या होता है b is equal to a होता है, तभी तो आप a कॉमन लेकर लिखते हो ना 1 plus cos theta। तो वहां पर b और a इक्वल होते हैं या b माइनस a होता है या a होता है। तो ये जनरल कर्व होता है, इसका नाम होता है लिमिकॉन। फाइन, सो लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ लिमिकॉन। तो लिमिकॉन बेसिकली कार्डियोइड की तरह ही कुछ होता है विद सम डिफरेंसेस। तो ये भी कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो इसमें भी जब मुझे पूरी लेंथ निकालनी है तो 0 से पाई इंटीग्रेट करके हम 2 से कर देंगे उसको मल्टीप्लाई। फाइन, तो सी हियर r है a प्लस पी कॉस थीटा, dr/d थीटा बना माइनस पी साइन थीटा, स्क्वायर करके ऐड करो तो a प्लस पी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस पी साइन थीटा होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस थिंग a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर। तो द लेंथ ऑफ लिमिकॉन बनेगी दैट इज ट्वाइस इंटीग्रल 0 से पाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा होल स्क्वायर d थीटा। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमारा काम होगा इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सी हियर सबसे पहले तो हमने a स्क्वायर ले लिया कॉमन, बाहर आएगा a, अंदर यहाँ बचा 1, a स्क्वायर गया तो यहाँ रह जाएगा 2b/a cos थीटा और यहाँ बनेगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर और टोटल पावर हो गई 1/2। इसको भी हम बायनॉर्मली एक्सपैंड करेंगे 1 प्लस ये सारी टर्म x रेज दी पावर 1/2। ठीक है, तो 1 प्लस पहली टर्म nx, n है 1/2, x मेरी ये सारी टर्म है 2b/a cos थीटा प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म बनेगी 1/2, 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल एंड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म प्लस एंड सो। फाइन, ये देखो मुझे आंसर में ऑब्जर्व करो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर तक लिखना है। ठीक है, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इसीलिए हम क्यूब या उसके आगे की टर्म्स नहीं लिख रहे और b बाय a स्मॉल है तो हम b बाय a होल क्यूब ऑनवर्ड टर्म्स को निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं देखो ये हमने लिख लिया, अब इसको ओपन करो 1 एज इट इज। जब ब्रैकेट ओपन की 2 से 2 कट गया b/a cos थीटा प्लस आ गया b स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। यहाँ पर देखो 1/2 माइनस 1 हुआ -1/2, तो ये टोटल नंबर कितना बना -1/8 और ब्रैकेट में जब आप ओपन करेंगे पहली टर्म स्क्वायर की क्या बनेगी 4b स्क्वायर बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगली टर्म क्यूब की या उससे हायर पावर, हम उन टर्म्स को नहीं लिख रहे तो अभी तो आप लिख दो प्लस एंड सो ऑन। ये बना 1 प्लस b बाय a cos थीटा, b स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर दोनों में कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या कहेंगे कि क्योंकि b बाय a स्मॉल है तो हम b बाय a होल क्यूब और हायर पावर्स को कर देंगे निगलेक्ट। तो लेंथ ऑफ लिमिकॉन बनेगी 2a इंटीग्रल 0 से पाई 1 प्लस b बाय a cos थीटा प्लस b स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा t थीटा। इंटीग्रेट करना है तो साइन स्क्वायर को आप लीनियर फंक्शन बनाओ, क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो बाहर 4a स्क्वायर हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, कॉस थीटा की साइन थीटा, इस 1 की थीटा और कॉस 2 थीटा की साइन 2 थीटा बाय 2। फाइन, दिस इज व्हाट यू गेट। लिमिट्स पुट करोगे तो थीटा में पाई, साइन पाई 0, फिर से पाई, साइन 2 पाई इज अगेन 0 और जब आप 0 पुट करेंगे तो सारी की सारी टर्म 0 आएंगी। तो व्हाट आई गेट अल्टीमेटली 2a पाई 1 प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था।
विद दिस वी कंप्लीट द एक्सरसाइज। आपने क्या करना है, फिर से सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो और कोई भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आता तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद, ठीक है।